बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। शुक्र अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे खूबसूरत और अहसन शक्ल पर तख्लीक फरमाया और तख्लीक इंसानी में अल्लाह की कुदरत के बेशुमार जलवे और निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को बनाकर इसको रूह से रोशन और मुनव्वर किया और जिस्म के अंदर जान दाखिल की, और जब तक ये रूह इंसानी जिस्म के अंदर है तब तक इंसान जिंदा है, और जब ये रूह जिस्म से निकल जाएगी तो इस वक्त इंसान मर जाता है। ऐसा इस वक्त होता है जब इंसान की उम्र ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर इंसान एक ऐसी भी ज़िंदगी जीता है जिसके अंदर वो रोज़ मरता है और रोज़ जीता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ज़िंदगी और मौत के बारे में बताएंगे कि किस तरह इंसान रोज़ मरता और रोज़ जिंदा होता है। तो क्या आप जानते हैं कि जब इंसान सो जाता है तो इसकी रूह कहाँ चली जाती है, और इंसान ख्वाब के अंदर जो कुछ देखता है क्या वो सच होता है या झूठ। और नेक लोगों की रूहें सोने के बाद ज़्यादातर कहाँ का सफ़र करती है, और बुरे लोगों की रूहें सोने के बाद कहाँ का सफ़र करती है। सो प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालों के जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेगा। सो प्यारे दोस्तों, रूह की तख्लीक अल्लाह के हुक्म से हुई। जिस तरह दुनिया भर इंसानी जिस्म का लिबास कपड़े है, इस तरह अल्लाह की रूह का लिबास इंसानी जिस्म को बनाया है। इसी वजह से जब जिस्म से रूह निकल जाती है तो जिस्म बेकार हो जाता है। सो प्यारे साथियों, रूह दो तरह की होती है। एक नेक रूह जो नेक अमल करती है, और दूसरी बदकार और गुनाहगार जो बुरे अमल करती है। इंसान को जो भी ख्वाब आते हैं वो ख्वाब में हो, जहाँ कहीं भी जाता है इंसान उसमें की सोच और अमल का दहल होता है। और अगर नेक रूह हो तो उसको नेक ख्वाब आते हैं, और उसको ख्वाब के अंदर नेक लोगों की ज़ियारत भी होती है, जैसे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होना, या सहाबा कराम का या औलिया कराम की ज़ियारत नसीब होना। इसी तरह नेक रूह जब कहीं सफ़र करती है ऊपर भी नेक होता है, और ख्वाब में भी नेक चीज़ों को देखती है। और जो बदकार रूह होती है वो बुरे लोगों की तरफ माइल होती है, और इसकी रूह पर शैतान का कब्जा होता है। ऐसे लोगों को जो ख्वाब आते हैं वो शैतानी होते हैं, और ऐसे लोगों के ख्वाब काबिल कबूल नहीं होते। सो प्यारे दोस्तों, जब इंसान सो जाता है तो इसकी रूह जिस्म से निकल जाती है और सैर करती रहती है, लेकिन इसका ताल्लुक जिस्म से नहीं टूटता, इसका ताल्लुक जिस्म से बाकी रहता है, और रूह बहुत ताकतवर होती है। अगर ये रूह अल्लाह ताला की इबादत और इसके ज़िक्र के ज़रिए इसका कर्ब हासिल कर ले तो रूह के पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने जिस्म को जहाँ चाहे उड़ा कर ले जा सकती है। और ये मामला इंसान की पाकीज़गी और नेक अमाल पर मुनहसर है। रिवायात में आता है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुमा की तैयारी फरमा रहे हैं, जो भी खुद पर शुरू हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रूह के बारे में बयान करना शुरू किया। तो इसी दौरान एक शख्स इकट्ठा खड़ा हुआ और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछने लगे कि ए अली, अल्लाह का शेर होता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब इंसान सो जाता है तो इंसान की रूह कहाँ चली जाती है, क्या जिस्म से जुदा हो जाती है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे जिस्म और हर इंसान के जिस्म में जो रूह अल्लाह ताला ने डाली है ये 3 हिस्सों में तकसीम है। रूह का पहला हिस्सा इंसान के जिस्म में ही रहता है, और रूह का दूसरा हिस्सा इंसान के वजूद से बाहर है, यानी आलम बर्ज़ा में इसको देख रहा होता है। और रूह का तीसरा हिस्सा इंसानी जिस्म से इस वक्त जुदा होता है जब इंसान सो जाता है। अगर इंसान नेक और अल्लाह ताला का फरमान बरदार हो तो इसकी रूह एक ऐसे आलम में चली जाती है जहाँ अल्लाह ताला ने जन्नत और इंसानों के माबेन एक रास्ता बनाया है। ये एक नेक रूह जब इस मकाम पर पहुँचती है तो उस वक्त इंसान को ख्वाब आने लगते हैं। वहाँ ये नेक रूह सब कुछ देखती है जो आगे दुनिया में होने वाला होता है। और अगर इंसान गुनाहगार और अल्लाह ताला का नाफरमान हो तो ऐसे इंसान की रूह इसके जिस्म में ही कैद होती है, और ऐसे इंसान को ख्वाब में नेक रूह की तरह कुछ नजर नहीं आता। और अगर इंसान नेक और अल्लाह ताला का फरमान बरदार होता है तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को एक खास किस्म का इल्म अता फरमाता है, और इसके जिस्म के अंदर ऐसी ताकत होती है कि अगर इंसान जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ पर जा सकता है। लिहाजा जब इंसान अल्लाह ताला को राज़ी कर
کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو ہر طرح کی قید سے آزاد فرماتا ہے۔ اس وقت اس کو ایک خاص علم عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے یہ جہاں چاہے وہاں جا سکتا ہے۔ سب پیارے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ خوابوں کا وہ روح کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کی سوچ اچھی ہو تو اس کو خواب میں اچھے لوگ آتے ہیں، اور اگر انسان کی سوچ بری ہو تو اس کو برے خواب آتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنی دیگر دوستوں کے ساتھ، اور سبسکرائب کریں چینل کو تاکہ آنے والی ہر معلومات کے ساتھ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہے کسی نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا